दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जजपा, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा। जजपा का जो माहौल है हरियाणा में बड़ा डामाडोल सा लग रहा है। कहाँ तो उनकी अपने मूल पार्टी और अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला से बात नहीं बन पा रही है, हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं। उधर भाजपा जिसके साथ वो मिलकर सरकार चला रहे हैं उससे भी उन्हें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुनावी गठबंधन करने का आश्वासन नहीं मिल रहा है और जजपा परेशान है कि आखिर उसकी चुनावी नैया पार होगी तो कैसे होगी। इस पर इन हालातों में जले पर नमक छिड़कने का काम किया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने किसी बात से चिढ़कर कहा है कि जजपा इस बार चाहे हरियाणा की 90 विधानसभाओं पर भी उसके चुनाव लड़ ले, 90 उम्मीदवार अपने खड़े कर ले, यानी सभी हरियाणा की 90 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर ले, लेकिन उसकी एक उम्मीदवार की भी जमानत नहीं बचने वाली है। दीपेंद्र हुड्डा ये इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं? उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं और दावा कर रहा हूं कि जजपा ने हर किसी को धोखा दिया है, अपने मतदाताओं को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, महिला पहलवानों को धोखा दिया है, बुजुर्गों को मतलब धोखा दिया है। आखिर हरियाणा में उसे कोई वोट देगा भी तो क्यों? दीपेंद्र ने यूं तो बहुत कुछ कहा है। उन्होंने राजस्थान में जजपा के चुनाव लड़ने पर भी खिल्ली उड़ाई है कि उन्हें वहाँ पर क्या मिला, कि जो हालत उनकी राजस्थान के चुनावों में हुई है आने वाले हरियाणा के चुनावों में भी वही हालत होने वाली है। वो कहते हैं कि वो किसान आंदोलन के खिलाफत रहे। एक तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ नहीं दिया, जबकि उनकी पार्टी या उनके दादा की पार्टी किसानों की सबसे बड़ी लंबड़दार हितैषी रही है और उन्हीं के वोट से सत्ता में आती रही है। लेकिन दुष्यंत चौटाला से किसानों को बहुत निराशा हुई। वो किसानों की मांगें नहीं मनवा सके और हाथ खड़े कर दिए कि जो प्रधानमंत्री ने रूल बनाया है या संसद में पास कराया है कानून वो सही है, किसानों का आंदोलन उचित नहीं है, हम इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन किसानों ने हौसला अपना नहीं तोड़ा और हजारों की तादाद में दिल्ली को साल भर किसान घेरे रहे। अंततः प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, जबकि दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर हाथ खड़े कर दिए थे। तो किसान उन्हें क्यों वोट देंगे? वो दूसरे नंबर पर कहते हैं उन्होंने चुनावी वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर प्रदेश के बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को
5100 रुपये पेंशन देंगे। जजपा ने या दुष्यंत चौटाला ने ये वादा भी पूरा नहीं किया, यानी हरियाणा के बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन भी नहीं दी। फिर वो तीसरी बात कहते हैं कि चुनावों से पहले या भाजपा के साथ सरकार बनाने से पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा को जमुना पार ही रखना है, हरियाणा में घुसने नहीं देना है, इसको यूपी तक ही रखो। ये सवाल करने वाले प्रदेश की जनता से फिर भाजपा की ही गोद में जा बैठे सत्ता के लालच में। तो वो ना तो भाजपा को यूपी के जमुना पार रख पाए और सत्तासीन होने के लिए भाजपा की गोद में जा बैठे। चुनाव उन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ा, लेकिन सरकार भाजपा के साथ बनाई। वो यही नहीं रुके, वो ये कहते हैं कि हरियाणा के पहलवानों ने देश विदेश में भारत का झंडा बुलंद किया, लेकिन महिलाओं का आंदोलन, उनके साथ जो यौनाचार हुआ उसका महीनों उन्होंने दिल्ली में आंदोलन चलाया, पूरी दुनिया उनके आंदोलन में शरीक हुई। लेकिन जजपा और दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही महिला, किसान परिवारों की महिला जो थी, जो पहलवान थी, उनका भी साथ नहीं दिया, उनके आंदोलन में भी नहीं गए, उनको भी धोखा दिया। तो कोई भी तो समाज जजपा के साथ नहीं है। हरियाणा में जो आज सबसे ज़्यादा दुर्गति है, किसी भी पार्टी की दुर्गति है तो वो है जजपा की, क्योंकि उसने अपना कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया और ना ही जहाँ जहाँ उन्हें जिन वर्गों का साथ देना चाहिए था, किसानों का साथ देना चाहिए था, महिला पहलवानों का साथ देना चाहिए था, बुजुर्गों की पेंशन का वादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कुछ भी तो नहीं किया। तो इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा टाउंटिंग करते हुए कहते हैं, तो भाई हरियाणा की जनता इन्हें जिताएगी क्यों? और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे 90 सीटों पर लड़ लें, इनके किसी भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बचनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से, यानी बुरे तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने जजपा और दुष्यंत चौटाला को धोया है। देखते हैं आने वाले वक्त में दीपेंद्र हुड्डा की बातें कितनी सच निकलती हैं, हरियाणा के मतदाता या किसान उनका कितना साथ देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यदि हम दीपेंद्र हुड्डा की बातों पर जाएं तो जजपा का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।